जा रही है। 24 घंटे में 4,454 नए कोरोना के केस सामने आए। 24 घंटे में 58 लोगों की कोरोना से मौत हुई। यूपी में कोविड के 51,537 एक्टिव केसेस हैं और यूपी में अब तक 2,449 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो अस्पताल से अब तक 1,04,432 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और लखनऊ में 24 घंटे में 814 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में लखनऊ में 11 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 138, वाराणसी में 215, कानपुर में 396 और गोरखपुर में 385, बरेली में 155 केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 1,54,418 हुई है। तो आपको बता दें कि कोरोना का कहर यूपी में भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 58 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे 3 संवाददाता जो हैं सीमाब हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कानपुर का। शिवराज हमारे संवाददाता है। शिवराज, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले दर्ज किए गए? जी, कानपुर की बात की जाए तो लगातार कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में 462 नए मामले देखने को मिले हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है। आंकड़े इस समय 10,000 पार कर चुके हैं कानपुर में और लगातार यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। वीकली जो लॉकडाउन था रविवार और शनिवार को, उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि बाजार और मार्केटें बंद करने का आदेश है, लेकिन सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ निकल रही है और आवागमन आम दिनों की तरह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमित जो संख्याएं हैं वो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है कानपुर के लिए, क्योंकि आंकड़े जो है वो प्रतिदिन 400 से ऊपर ही निकल के आ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वो दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो डरावने होते चले जा रहे हैं। जी चलिए, और जानकारी के साथ हमारे साथ सीमाब भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सीमाब, लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले सामने आए हैं? वहीं लखनऊ की अगर बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा केसेस अगर किसी जिले में देखे गए हैं तो वो लखनऊ है। आखिर क्या वजह है कि लखनऊ में इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है? बिल्कुल मनीष, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है वो 4,000, 5,000 इस तरह से जो है वो पेशेंट रोजाना सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। और लखनऊ में भी हालात काबू में नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पर लखनऊ बना हुआ है, कभी 500, कभी 600, 700 और कल तो आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया। तो जाहिर है कि लखनऊ में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और ये आंकड़ा जो है, जो एक्टिव केसेस हैं, 7,500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं लखनऊ के अंदर, जिसमें से करीब 5,500 केसेस जो है वो लोग होम आइसोलेशन में रह के अपना इलाज कर रहे हैं। 2,000 लोग लगभग जो है वो अस्पतालों में हैं फिलहाल। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो 51 या 52,000 केसेस जो है वो पहुंच गए हैं, उसमें होम आइसोलेशन वालों की संख्या काफी बड़ी संख्या है। आधे मरीज होम आइसोलेशन में हैं और आधे मरीजों का इलाज जो है अस्पतालों में किया जा रहा है। तो लखनऊ में अगर होम आइसोलेशन की व्यवस्था न की जाती तो शायद हालात और बुरे होते, क्योंकि जिस तरह से इलाज चल रहा है लोगों का वो जो है पर्याप्त नहीं है। हालांकि यहाँ के सीएमओ को भी हटा दिया गया, जिला अधिकारी को भी एक्टिव कर दिया गया, वो भी तमाम अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना जो है वो बैठकें ले रहे हैं, बावजूद इसके जो है वो हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। कोई ठोस रणनीति नए सीएमओ भी नहीं बना पा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हालात इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। प्रतिदिन जो है वो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सैनिटाइजर का लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बरेली से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बरेली से हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर बरेली की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही हैं? क्या जैसा कि सीमाब ने बताया कि लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, इसी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या बरेली में वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, अभी हमारी बात जो है कानपुर से हुई, हमारी बात जो है लखनऊ से हुई, तो बरेली की पिक्चर की बात की जाए तो वो इन दोनों जिलों से अलग नहीं है। ऐसी नजारा बरेली का उभर के आ रहा है। अगर टोटल मरीजों की मैं बात करूं तो लगभग 4,970 का आंकड़ा जो है ये छू चुका है। और वहीं एक्टिव केस जो है लगभग इसमें 4,970 का 2,535 का है। लगभग 50 का आंकड़ा जो है जो एक्टिव केस में डिस्चार्ज की
जो संख्या है 2316 है, 96 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस मौके में बताना चाहूंगा मनीष की बरेली में अगर बात किया है, पहले सेंट्रल जेल में इन्होंने रैंडमली जांच की गई थी तो वहां पे कोरोना बम फटा था, उसके बाद नारी निकेतन पे इन्होंने करा था, और कल जो है बाल सुधार गृह पे जो है रैंडमली जाकर वहां पे भी हो गया। अब जो है कोरोना बरेली के प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है एक सरदर्द बन चुका है, क्योंकि देखिए जब मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो कंट्रोल रूम से उसके पास फोन पहुंचता है, लेकिन उसको डॉक्टर जो है उसे अस्पताल में रेफर नहीं करते हैं। 48 घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ता है। राजेंद्र नगर का सी ब्लॉक के भारत समाचार को कल रात में 11:30 बजे सूचना दी थी उसे कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। अगर मैं आज का दिन लाऊं तो 48 घंटे हो चुके हैं उनके कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, और उसके घर परिवार के जो है एक सदस्य की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई थी, और इस समय जो है 8 सदस्य ऐसे हैं जो बुखार और उन्होंने लक्षण देखे गए, लेकिन बार बार कंट्रोल रूम या सीएमओ को फोन करने के बाद जो है कोई जवाब नहीं। और ऐसा बरेली में कोई पहला मामला नहीं है, लापरवाही कई सारे मामले हैं। अगर इन पर अंकुश नहीं लगा गया तो हम कहें कि कोरोना की जो वृद्धि जो दावा किया जा रहा है वृद्धि रोकी जाएगी, तो फिलहाल संभव नहीं है। मनीष, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवराज भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। शिवराज, जैसा कि यहाँ पर अजय ने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी तरफ से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वही सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, वीकेंड में यहाँ पर सैटरडे और संडे को लॉकडाउन रहता है। उस दौरान कैसी तस्वीरें कानपुर में निकल करके सामने आती हैं? बनिश कानपुर की बात की जाए तो रविवार और शनिवार को जो वीकली लॉकडाउन रखा गया है, मार्केट और बाजारें तो सब बंद करने के आदेश हैं और बंद भी रहते हैं, लेकिन सड़कों पर भीड़ आम दिनों की तरह देखने को मिलती है। किसी प्रकार से कोई भी उस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ का प्रशासन पालन कराने में कोई भी प्रयास कर रहा है। बस फॉर्मेलिटी की जा रही है, सड़कों पर पुलिस खड़ी होती है, लेकिन भीड़ आप देखेंगे तो आम दिनों की तरह आपको सड़कों पे नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है, जो लॉकडाउन 2 दिन का रखा गया है वीकली, उसका कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। और इसी कारण प्रतिदिन जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है वो कानपुर में लगातार बढ़ती चली जा रही है। और चिंता का तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए।